ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाश पति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा दूंगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी भी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दी, लेकिन तुम फिर भी नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतरी मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान विष्णु ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक करेगी उससे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरियाली तीज के दिन शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस दिन शिव और पार्वती का पूर्ण मिलन का समय था, इसलिए इस हरियाली तीज का व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। यदि हरियाली तीज का व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो परिवार सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि इस व्रत को पूरी विधि पूर्वक किया जाए तो इससे बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो भक्तगण, ये थी हरियाली तीज व्रत की कथा कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।